अजीज़ व्यूवर्स, ए फॉर यू टीवी में मैं पास्टर हैरिस हुसैन आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ए फॉर यू टीवी का मतलब है अगापे लव फॉर यू, यानी इलाही मोहब्बत आपके लिए। और आज मैं एक नए मौजूद सुखन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज का जो अनवान है जिस पर हम खुदा के कलाम से सीखेंगे और बात करेंगे वो है बेटा। जी हाँ, बेटा, द सन। क्योंकि हम जानते हैं कि खुदाई में तीसरा रुकन जो है वो बेटा है, यानी एलोहीम में बाप और बेटा और रूहुल कुदुस शामिल हैं। इसीलिए एलोहीम जो है वो एक प्लूरल वर्ड है जिसके अंदर बाप और बेटा और रूहुल कुदस शामिल हैं। मैं आपकी तवज्जो दाऊद नबी के लिखे हुए ज़बूर 2 पर लेकर जाना चाहता हूँ। और इसके साथ यह बताता चलूँ कि ये ज़बूर खुदावन यस्सु मसीह की पैदाइश से तकरीबन 1000 साल कबल तहरीर किया गया। और क्या खूबसूरत नबूवत है, क्या खूबसूरत भेद है जो खुदा ने अपने बंदे दाऊद पर ज़ाहिर किया ताकि वो इब्ने दाऊद के बारे में ये बात लिखे। क्योंकि यीशु मसीह को इब्ने दाऊद कहकर अक्सर लोग पुकारते थे। और ज़बूर 2 में 10वीं से 12वीं आयात तक लिखा हुआ है, बस अब ऐ बादशाहो दानिशमंद बनो, ऐ ज़मीन की अदालत करने वालों तरबियत पाओ। डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ। बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ते में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गज़ब जल्द भड़कने को है। मुबारक हैं वो सब जिनका तवक्कल उस पर है। बहुत खूबसूरत आयत है। बेटे को चूमो, और जो बेटे को चूमते हैं वो लोग मुबारक हैं जिनका तवक्कल बेटे पर है। खुदा के कलाम में लिखा है वो लोग मुबारक हैं जिनका तवक्कल बेटे पर है। एक दावत दी जा रही है बादशाहों को, उमरा को, कि बेटे को चूमो। इसलिए चूमो कि उसका गज़ब जल्द भड़कने को है और ये ना हो कि तुम रास्ते में हलाक हो जाओ। याद रखें, हमारी मंजिल भी आसमान की तरफ है और आप शाही कायनों का फ़िरका और बादशाहों की नस्ल हैं। इसलिए खुदा का कलाम ऐ बादशाह हो हमसे भी है, ऐ शाही कायनों के फ़िरके के तमाम मेंबर्स, आपसे ये खुदा का कलाम है कि बेटे को चूमो और उस पर तवक्कल रखना कभी ना भूलो। ऐसा ना हो कि रास्ते में हलाक हो जाओ। इससे पहले कि आप अपने उस अबदी घर में जो नया यरूशलेम है वहाँ पहुँचो, रास्ते में कहीं तबाह ना हो जाना, रास्ते में कहीं बर्बाद ना हो जाना बेटे के गज़ब से। इसलिए उसे चूमो, उस पर तवक्कल करना कभी छोड़ो ना। उस पर तवक्कल करने से मुराद है उस पर ईमान रखना कभी ना छोड़ो, क्योंकि जो उस पर ईमान लाता है वो हलाक नहीं बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाता है। अलबत्ता यस्सु मसीह जो खुदा का बेटा है उसे चूमने में आपकी और मेरी अबदी ज़िंदगी पिन्हा है। ये बात जो ज़बूर नवीस ने ज़बूर 2 की 10वीं आयत से लेके 12वीं आयत तक तहरीर की, मैंने कहा यीशु मसीह की पैदाइश से 1000 साल कबल तहरीर की गई। लेकिन अगर हम दाऊद नबी के बेटे सुलेमान की बात करें तो सुलेमान इमसाल की किताब के 30वें बाब की 3री आयत से 5वीं आयत तक हमारे साथ सुलेमान कुछ यूँ मुखातिब होता है, मैंने हिकमत नहीं सीखी, ना मुझे उस कद्दूस का इरफान हासिल है। कौन आसमान पर चढ़ा और फिर नीचे उतरा? किसने हवा को अपनी मुट्ठी में जमा कर लिया? किसने पानी को चादर में बांधा? किसने ज़मीन की हदूद ठहराई? अगर तू जानता है तो बता उसका क्या नाम है और उसके बेटे का क्या नाम है। खुदा का हर सुखन पाक है, वो उनकी सिपर है जिनका तवक्कल उस पर है। सुलेमान कहता है जिनका तवक्कल
कलाम पर है, ये कलाम उनके लिए सिपर का किरदार अदा करता है, यानी उनकी मुहाफ़ज़त करता है। सुलेमान का बाप दाऊद ज़बूर नवीस लिखते हुए ये हमें कह गया कि वो लोग मुबारक हैं जिनका तवक्कल उस पर है, यानी जिनका तवक्कल बेटे पर है। यहाँ पर सुलेमान कह रहा है कि जिनका तवक्कल कलाम पर है, उस सुखन पर है, वो सुखन उनकी सिप पर है। तो वो लोग मुबारक हैं जिनका तवक्कल कलाम में पाक पर है, चाहे वो तहरीरी कलाम है, चाहे वो मुजस्सम कलाम है। वो लोग मुबारक हैं जिनका तवक्कल इस कलाम पर है। तवक्कल से मुराद जिनका भरोसा इस कलाम पर है, जिनका ईमान इस कलाम पर है, क्योंकि ये ईमान ही है जिनका ईमान इस कलाम पर है, इस मुजस्सम कलाम पर है, उनके बारे में खुदावंद पाक खुदा ने अपने कलाम में खुद अपनी ज़ुबानी ये फरमाते हुए निकोदेमस से उस रात कहा। और यूहन्ना रसूल ने इसे अपनी इंजील के 3 बाब की 16वीं आयत में कुछ यूँ लिखा, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। बात ईमान की है। अगर कोई बेटे को चूमता है, बेटे पर तवक्कल करता है, तो वो मुबारक है। अगर कोई बेटे पर भरोसा करता है, बेटे पर ईमान रखता है, तो बेटा उसकी ढाल बन जाता है, उसकी सिपर बन जाता है, उसका मुहाफिज बन जाता है। और बकौल यसु मसीह, जब कोई यसु मसीह पर, उस कलाम पर, उस मुजस्सम कलाम पर, खुदा के कलमे पर, खुदा के उस बेटे यसु मसीह पर ईमान लाता है जो एलोहीम है, तो लिखा है वो हलाक नहीं होता, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। बात तवक्कल की है, बात भरोसे की है, बात ईमान की है। इसीलिए ज़बूर नवीस भी कहता है बेटे को चूमो, यानी उस पर तवक्कल करो। सुलेमान कहता है जिनका तवक्कल उस सुखन पर है, खुदा पर और उसके बेटे पर है, वो लोग मुबारक हैं। और जो यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे वो हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। तो मैं इस सवाल को आपके सामने रखते हुए ये बात करना चाहता हूँ। हाँ, हमने खुदावंद यीशु मसीह पर तवक्कल किया, खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा रखा, उस खुदावंद यीशु मसीह पर हमने ईमान रखा, इसलिए रखा ताकि हम हलाक ना हों, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएं। लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है, सवाल जो मैं आपके गोश गुजार करवाना चाहता हूँ, अगर हमने ईमान रख लिया और अब हमेशा की ज़िंदगी के मुंतज़िर हैं, तो क्या आप जानते हैं कि वो हमेशा की ज़िंदगी क्या है जिसे आप एक दिन हासिल करेंगे? वैसे तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो यीशु मसीह में आ गया है, जो यीशु मसीह पर ईमान रख चुका है, वो मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो गया है। बेशक वो सो भी जाए यीशु मसीह की आमद से पहले, तो यीशु मसीह उसे ज़िंदा करेगा, यीशु मसीह उसे जगाएगा और वो अबदी ज़िंदगी लाजमी पाएगा, उस डाकू की तरह उन तमाम ईमानदारों के साथ जो यीशु मसीह का इंतज़ार करते करते सो गए हैं। तो हर वो शख्स अगर यीशु मसीह के आने से पहले ईमान रखता या खिदमत करता या तवक्कल करता हुआ सो गया, तो वो ज़रूर अबदी ज़िंदगी पाएगा। मगर सवाल फिर मैं दोहराता चलूँ कि ये अबदी ज़िंदगी क्या है जिसे आखिर एक दिन हर ईमानदार हासिल करेगा? यीशु मसीह ने इसकी वजाहत करते हुए यूहन्ना रसूल की इंजील के बाब नंबर 17 की आयत नंबर 3 में कुछ यूं कहा, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यीशु मसीह ने फरमाया कि खुदाए वाहिद जो बरहक है उसे जानना और यीशु मसीह को जानना हमेशा की जिंदगी है। ये है हमेशा की जिंदगी, यानी खुदा को जानना, बाप को जानना
और फिर बेटे को यानी यीशु मसीह को जानना हमेशा की ज़िंदगी है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले सुलेमान ने फरमाया कि अगर तू जानता है तो बता उसका क्या नाम है और उसके बेटे का क्या नाम है, जिसने ये बड़ी बड़ी करामात की हैं, जो खालिक है, जो क्रिएटर है, जो हवाओं को थामता, जो हवा को मुट्ठी में बंद करता है, जो जो खालिक खुदा है, उसका नाम क्या है और उसके बेटे का क्या नाम है। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर वाज़े किया कि बाप को जानना और बेटे को जानना असल में हमेशा की ज़िंदगी है। जी हाँ, इसीलिए नबी कहता है बेटे को चूमो। खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में उन्होंने फरमाया जो कोई उस पर ईमान लाएगा, बेटे पर ईमान लाएगा, हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। और हमेशा की ज़िंदगी पाने से मुराद यीशु मसीह को और खुदा बाप को जानना है। क्योंकि यूहन्ना रसूल अपने पहले ख़त के 5वें बाब की 12वीं आयत में कुछ यूं रकम तराज हैं, जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं। स्टेटमेंट बहुत वाज़ेह है, क्लियर एज क्रिस्टल है कि जिसके पास खुदा का बेटा है ज़िंदगी उसी के पास है। जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं। वो किसी खुशफहमी का शिकार रहे तो रहे, मगर कलाम हक में लिखा है, कलाम पाक में लिखा है कि उसमें ज़िंदगी नहीं है। और आप मुबारक हैं अगर आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होंगे। और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि आप खुदा को जानें, आप यीशु मसीह को जानें। इसमें कोई शक नहीं कि जब हम अब्दियत गुजारने के वास्ते खुदा के साथ रहेंगे तो उस वक्त हम खुदा को और जानेंगे, बेटे को और जानेंगे। मगर क्या ये जानने का अमल आसमान पर जाके शुरू होगा या ज़मीन पर भी इसे जारी किया जा सकता है? जी हाँ, यहाँ से ही हमें खुदावंद यीशु मसीह को जानना ज़रूरी है। यहीं रहते हुए हमें खुदा को जानना, उसकी मोहब्बत को जानना बड़ा ज़रूरी है, जिसने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि हम उस पर ईमान लाएं और हलाक ना हों बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएं। और हमेशा की ज़िंदगी बाप और बेटे को जानने में है, और जो जानने में मदद देता है वो खुदा का रूहुल कुद्दस है, वो मददगार है, वो रहनुमा है, वो हमारा हेल्पर है। लोगों को शायद अपने नॉलेज पर फ़ख्र हो, लोगों को शायद अपनी दौलत पर फ़ख्र हो, लोगों को शायद अपने टैलेंट्स पर फ़ख्र हो, लोगों को शायद अपनी खूबसूरती और अपनी जवानी पर फ़ख्र हो, लोगों को शायद तरह तरह की दुनिया की चीज़ों पर, अपने बैंक बैलेंस पर फ़ख्र हो। मगर खुदा के कलाम में लिखा है और मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, खुदावंद यूँ फरमाता है कि ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर और ना कवि अपनी कुव्वत पर और ना मालदार अपने माल पर फ़ख्र करे, लेकिन जो फ़ख्र करता है इस पर फ़ख्र करे कि वो समझता और मुझे जानता है कि मैं ही खुदावंद हूँ जो दुनिया में शफ़क़त तो अदल और रास्तबाजी को अमल में लाता हूँ, क्योंकि मेरी खुशनुदी इन ही बातों में है, खुदावंद फरमाता है। क्या खूबसूरत बात है। खुदावंद कहता है मेरी खुशनुदी शफ़क़त में है, मेरी खुशनुदी रास्तबाजी के अंदर पिन्हा है, ताकि दुनिया के अंदर शफ़क़त और अदल और रास्तबाजी कायम हो। लेकिन दुख इस बात का है कि जिस खुदा की ये ख्वाहिश है कि दुनिया के अंदर शफ़क़त व अदल हो, रास्तबाजी हो, उस खुदा को कई बार हम समझते हैं वो बड़ा सख्त खुदा है, वो पुराने अहदनामे का खुदा है। नए अहदनामे का खुदा तरस से भरा हुआ है, पुराने अहदनामे का खुदा बड़ा सख्त है, वो बड़ा जब्बार किस्म का खुदा है। इसलिए कि हम उसे जानते नहीं हैं, इसलिए कि हम उसे समझते नहीं हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा हमेशा की ज़िंदगी ये है कि हम खुदाए वाहद को जो बरहक है उसे
और यस्सु मसीह को जाने। जिस तरह यस्सु मसीह खुदा का मुजस्सम कलमा तरस और शफकत से भरा हुआ है, उसी तरह खुदा मोहब्बत का पैकर है। बल्कि खुदा के बारे लिखा है कि खुदा मोहब्बत है, जो शफकत और अदल को दुनिया में रास्तबाजी के साथ कायम करना चाहता है। इसीलिए जो फ़ख्र करे वो इस बात पर फ़ख्र करे कि वो खुदा को समझता और खुदा को जानता है। अक्सर देखा गया है कि बहुत से लोगों के लिए लफ्ज़ बेटा ठोकर का सबब बन जाता है, क्योंकि वो बेटे को जिस्मानी तौर पर खुदा का पैदा शुदा बेटा समझते हैं, जिसकी वजह से उनके इदराक या उनकी समझ या शऊर के मुआफिक ये बात उन्हें हज़म नहीं होती कि किस तरह से यस्सु मसीह खुदा का बेटा हो सकता है। देखिए, जब हम कहते हैं यस्सु मसीह खुदा का बेटा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो जना हुआ है। जिस तरह मेरी और आपकी पैदाइश हुई है अपने बाप से, इस तरह यस्सु मसीह की पैदाइश नहीं हुई। हमें ये बात जहन में रखनी है, यस्सु मसीह की पैदाइश वे डिफरेंट है। खुदावंद यस्सु मसीह को जब बेटा कहा गया है तो जब्राईल फरिश्ते ने वाज़े किया कि रूहुल कुद्दस तुझ पर मुकद्दसा मरियम नाज़िल होगा, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। तो वो इस लिहाज से खुदा का बेटा है, वो जना हुआ बेटा नहीं है। अब इस बात को समझने के लिए जब बाइबल मुकद्दस में लिखा है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। लफ्ज़ जो इकलौता है, इकलौता बेटा, उसके लिए जो ग्रीक का वर्ड है वो मोनोगनीस इस्तेमाल किया गया है, और गूगल पर मैंने जब इसकी प्रोनाउंसिएशन सुनी तो वो है मोनोजेनस। क्योंकि ग्रीक के अंदर ये लफ्ज़ मोनोगनीस या मोनोजेनस जो है उसका मतलब है ओनली सन। उर्दू में है इकलौता बेटा। जी हाँ, इकलौता बेटा। तो कई दफ़ा लोगों को इस इकलौते बेटे से जो है वो ठोकर लगती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको जिस्मानी रंग में समझने की जब कोशिश करेंगे तो फिर ये आपके लिए ठोकर का सबब ही बनेगा, क्योंकि वो ठोकर लगने का ही कीमती पत्थर है। जो कोई उस पर गिरेगा वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और जिस पर वो गिरेगा उसको वो पीस डालेगा। इसलिए बेहतर ये है कि इसको उस तरह से ना समझा जाए जिस तरह से मैं और आप जिस्मानी तौर पर इंसान होते हुए अपने बाप से पैदा हुए हैं। इसे इस तरह से समझा जाए जिस तरह बाइबल के मुसन्निफीन हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप बाप अब्राहम के ताल्लुक से बाइबल में लिखी गई इस मिसाल को वाज़े तौर पर देखें, और देखें कि कैसे यहाँ पर जो लफ्ज़ इकलौता है या मोनोगनीस है, द ओनली सन, जिनी इकलौता बेटा, उसको वाज़े किया गया है। पैदाइश की किताब के 22वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है, तब उसने कहा, यानी खुदा ने, तू अपने बेटे इजहाक को जो तेरा इकलौता है, जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहाँ उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। खुदावंद ने अब्राहम से कहा, अब्राहम, अपने बेटे को जो तेरा इकलौता बेटा है। वैसे मुझे ये बताइए कि क्या इस वक़्त तक जब खुदा ने इजहाक की कुर्बानी मांगी तो क्या इजहाक बाप इब्राहिम का इकलौता बेटा था? लफ्ज़ इकलौते का मतलब है वन एंड ओनली। तो क्या वो वन एंड ओनली था? क्या इजहाक से बड़ा पहले इस्माइल ही बाप अब्राहम का बेटा ना था? था। तो फिर इजहाक इकलौता कैसे हुआ? देखें, यहाँ पर जिस्मानी तौर पर खुदा ने उसे इकलौता नहीं कहा, उसे प्रिविलेज के लिहाज से इकलौता कहा गया है, उसे उस प्रोरोगेटिव के लिहाज से इकलौता कहा गया, उसे उस एजाज़ के लिहाज से इकलौता किया गया, उस मकसद को जो वन एंड ओनली मकसद था कि इजहाक की लड़ी से यस्सु मसीह ने आना था। तो इस बड़े एजाज़ के मद्देनज़र खुदा ने
इसहाक को इकलौता बेटा कहकर पुकारा, जिस तरह यीशु मसीह ने अपनी बाबत ये कहा कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, उसी खुदा ने इब्राहिम के बेटे को इसहाक की बाबत उसका इकलौता बेटा कहकर पुकारा। यहाँ जिस्मानी तौर पर मुराद नहीं है। आपने इस आयत में से वाज़े देखा, यहाँ पर उस एजाज़ के तौर पर है जो एक ख़ास मकसद और एक अनोखे रिश्ते की बुनियाद पर ये एजाज़ इसहाक को हासिल था। उसी तरह खुदावंद यीशु मसीह जब खुदा का इकलौता बेटा है तो वो जिस्मानी तौर पर खुदा का इकलौता बेटा नहीं है, जिस तरह इसहाक अपने बाप का जिस्मानी तौर पर इकलौता बेटा नहीं था। और इब्राहिम ने खुदा की फरमाबरदारी की, खुदा का हुक्म माना और अपने बेटे को 3 दिन का सफ़र करके उस मोरिया के पहाड़ पर उस जगह ले गया जहां उसकी सोख्तनी कुर्बानी गुजरानी जाने को थी। लेकिन इससे पहले कि अब्राहम इस हुक्म को अमली जामा पहनाते, खुदा ने अब्राहम को रोक दिया और कहा, गौर से सुने क्या खुदा ने उससे कहा। फिर उसने कहा, तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेग ना किया। खुदा ने दोबारा इसहाक के बारे में इब्राहिम से बात करते हुए कहा, लड़के को बिल्कुल कुछ न करना, मैं जान गया हूँ कि तूने अपना इकलौता बेटा देने से भी मुझे दरेग नहीं किया। फिर खुदा ने इसहाक को इकलौता कहा। तो हम देख सकते हैं कि बार बार जो खुदा इसहाक के लिए इकलौता बेटा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है वो इस लिहाज से है कि वो उस एजाज़ के लिहाज से है, वो उस प्रिविलेज के लिहाज से है, वो उस बरकत के लिहाज से है जिससे दुनिया की निजात आने वाली थी। तो ये एक ख़ास मकसद की बुनियाद पर खुदा इसहाक को इब्राहिम का इकलौता बेटा कह रहा है, हालांकि इस्माइल जो था वो बाप इसहाक का पलौठा बेटा था। तो इसहाक तो इकलौता फिर नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कलाम जिस्मानी तौर पर बात नहीं कर रहा। इसलिए अजीज़ान मन, जब बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह के बारे में कहा जाता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, तो इसको जिस्मानी रंग में लेंगे तो कभी आप समझ नहीं सकते। इसको उसी तौर पर समझें जिस तरह खुदा का कलाम समझाना चाहता है, या जिस तरह मुसन्निफ समझते थे और जिस तरह खुदा ने उन्हें समझाया। अगर आप समझना चाहते हैं तो जिस तरह मुसन्निफीन जो बाइबल के थे वो समझते थे कि यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है, आपको भी वही पाक रूह समझा सकता है जिस पाक रूह ने मुसन्निफीन को समझाया और उन्होंने ये लफ्ज़ खुदा से हासिल किया और यीशु मसीह के बारे में लिखा, इकलौता बेटा। यहाँ तक तो हमने पुराने अहदनामे में बात की, लेकिन जब हम नए अहदनामे के मुसन्निफीन को भी देखते हैं तो पालूस रसूल जो इब्रानियों के ख़त का मुसन्निफ समझा जाता है, जिसे मैं पर्सनली तौर पर बिलीव करता हूँ, कई लोग नहीं करते, कि वो उस ख़त का मुसन्निफ है। तो पालूस रसूल अपने इस ख़त में, इब्रानियों के नाम ख़त में 12वें बाब की 22वीं आयत में लिखते हैं, तो इब्रानियों का मुसन्निफ यहाँ इकलौते बेटे के इजहार को, यानी ओनली बिगॉटन सन को या मोनोगेनिस को या मोनोजेनस को बड़ा वाज़े इजहार के साथ लिखते हुए ये कहते हैं, ईमान ही से अब्राहम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नज़र गुजराना, जिसने वायदों को सच मान लिया था, वो उस इकलौते को नज़र करने लगा। इकलौते को, ओनली बिगॉटन सन, इकलौता। तो फिर हम देखते हैं कि मूसा ये बात समझते थे कि इकलौते का मतलब जिस्मानी नहीं है। पौलुस रसूल बात समझते थे कि इकलौते का मतलब जिस्मानी नहीं है, और यूहन्ना रसूल ये बात समझते थे कि इकलौते बेटे का मतलब खुदा का जिस्मानी बेटा नहीं है। हमें भी उसी ज़हन से समझना बड़ा ज़रूरी है जो कलाम पाक जिस तनाज़र में हमें समझा रहा है, जिस रूह से बाइबल के मुसन्निफीन बिगॉटन सन को, मोनोगेनिस को
या इकलौते बेटे को समझते थे, उसी तरह आज हमें भी यीशु मसीह को उसी तरह खुदा का इकलौता बेटा जानने और समझने की ज़रूरत है, इसलिए कि यीशु मसीह को जानना ही हमेशा की ज़िंदगी है, खुदा को जानना ही हमेशा की ज़िंदगी है जिसका वो बेटा है। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि हम जानते हैं कि इसहाक दर हकीकत इब्राहिम का इकलौता बेटा नहीं था, इसहाक दूसरा बेटा था। इस्माइल इब्राहिम का पहला बेटा था। अगर आप मोनोजेनिस या मोनोगेनिस को लफ्जी तौर पर समझते हैं तो फिर आपने वाज़े तौर पर खुदा के हकायक को गलत समझा है। ताहम अगर आप मोनोगेनिस या मोनोजेनिस को एक इनफरादियत और एक नोयत का रिश्ता समझते हैं तो फिर खुदा आपके लिए इसहाक के इकलौते या इकलौता बेटा होने की दुरुस्त वजाहत कर सकता है। इसहाक अहद का इकलौता बेटा था, इसलिए खुदा का इकलौता बेटा होना इनफरादियत और अपनी नोयत में एक अनोखा रिश्ता है। जिस तरह इसहाक का अपने बाप के साथ इनफरादियत में एक नोयत का अनोखा रिश्ता था और खुदा ने उसे कहा कि वो अब्राहम का इकलौता बेटा है, एक ख़ास मकसद को तकमील देने के लिए। इसी तरह खुदा यीशु मसीह इनफरादियत और नोयत की बना पर अपना बेटा होने का रिश्ता खुदा के साथ रखता है, तो वो इसी तनाज़र में बेहतर तौर पर समझा जा सकता है जब हम इसहाक को जो अहद का बेटा था हम इकलौते बेटे के तौर पर समझते हैं। इसी तरह यीशु खुदा का मुनफरिद एक किस्म का बेटा है। अगर आप चाहें तो आप उसे इकलौता बेटा कह सकते हैं, लेकिन याद रखना ये लफ्ज़ इफ़ज़ाइश नस्ल के बारे में नहीं है, ये बाप बेटे के मुबैन एक अनोखा रिश्ता है। तो इसलिए कभी भी जब भी आपके सामने लफ्ज़ बेटा यीशु मसीह के ताल्लुक से आता है या इकलौता बेटा या बिगॉटन सन आता है तो इसको कभी इफ़ज़ाइश नस्ल के नाते के साथ जोड़ कर ना देखें। ये इनफरादी तौर पर अपनी नोयत का खुदावंद यीशु मसीह का बाप के साथ एक अनोखा रिश्ता है, क्योंकि यीशु मसीह खुदा के उस नए अहद का फर्जंद है जिसकी निशानदही इसहाक की ज़िंदगी से हमारे सामने आती, क्योंकि इसहाक की लड़ी से खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है वो पैदा होने को था। देखिए, आप किसी चीज़ की वजाहत करने के लिए एक किस्म का इस्तेमाल करते हैं जो ख़ास है, क्योंकि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है तो आप उस चीज़ की वजाहत करते हैं, उस चीज़ की किस्म को बयान करते हैं और आप उस किस्म को बयान करते हुए उसकी इनफरादियत को, उसकी नौइयत को बयान करते हुए ये कहते हैं कि इसकी मानिंद कोई नहीं है, इसकी तरह कोई नहीं है, ये अपनी ज़ात में अनोखी चीज़ है, ये अपनी ज़ात में अकेली चीज़ है, इस चीज़ का कोई सानी नहीं है। अगर आप किसी को या किसी चीज़ को किसी एक किस्म का हवाला देते हैं तो आपका मतलब है कि इस जैसा और कोई नहीं है, मतलब उस शख्स जैसा, उस चीज़ जैसा, उस आदमी जैसा कोई है ही नहीं। कह रहे हैं कि वो अनयूजुअल है, वो गैर मामूली है। तो बात इस तरह से मैं वाज़े करता चलूँ कि जब आप यीशु मसीह को खुदा का इकलौता बेटा कहते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह की मानिद कोई नहीं है, उसकी तरह कोई नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि बाइबल मुकद्दस में आदम को भी खुदा का बेटा कहा गया है, इसमें कोई शक नहीं भी हम भी खुदा के फर्जंद कहलाते हैं। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। मगर हमारा खुदा के फर्जंद बनना और आदम का खुदा का फर्जंद कहलाया जाना यीशु मसीह के खुदा के इकलौते बेटे के तौर पर कहलाए जाने से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि यीशु मसीह अपने उस अनोखे रिश्ते की बुनियाद पर और उस अनोखे रिश्ते की नोयत की बना पर जो वो अपना मकसद इस दुनिया में पूरे करने के लिए आए, उस लिहाज से उसकी इनफरादियत को जाहिर करते हुए खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का इकलौता बेटा कहकर पुकारा गया है। जिस तरह मैंने 3 हवालाजात आपके साथ बाइबल मुकद्दस में से बांटे, किस तरह खुदा ने
2 बार पुराने अहदनामे में इसहाक को और इब्रानियों के मुसन्निफ ने इब्रानियों की किताब में इसहाक को इकलौता बेटा कहकर मुखातिब किया है। क्यों? क्योंकि वो अपनी इनफरादियत में, अपने मकसद में एक अनोखा रिश्ता अपने बाप के साथ रखता था। और यीशु मसीह उसी लिहाज से, यीशु मसीह उसी तरह खुदा के इकलौते बेटे हैं। उस मकसद को, उस रिश्ते को, उस इनफरादियत को मद्देनज़र रखते हुए जिस काम को वो करने के लिए इस दुनिया में आए थे, ताकि जो कोई उस खुदा के बेटे पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इसलिए मैंने कहा कि बेटे को जानना ही हमेशा की ज़िंदगी है, और उस बाप को जिसका बेटा है उसे जानना हमेशा की ज़िंदगी है। इसलिए खुदा के कलाम में ज़बूर नवीस कहता है, ऐ बादशाहो दानिशमंद बनो, अक्लमंद बनो, बेटे को चूमो, बेटे पर तवक्कल करो, बेटे पर ईमान रखो। क्योंकि सुलेमान कहता है जिनका तवक्कल खुदा के सुकन पर है, खुदा के मुजस्सम कलाम पर है, उनके लिए बेटा सिपर है उनकी। इसलिए वो कहता है, बता ये सारे काम तख्लीक के किसने किए हैं? अगर तू जानता है तो उसका नाम बता और उसके बेटे का नाम बता। खुदा के कलाम के तहरीर करने वाले लोग रूहुल कुद्दस की तहरीक से ये समझते थे। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये भेद है, ये अयां भेद है, ये खुला भेद है, और पाक रूह की मदद के बगैर इसे समझा नहीं जा सकता। जिस्मानी लोग इसे जिस्मानी तौर पर ही समझेंगे क्योंकि वो जिस्मानी है, क्योंकि जिस्मानी अकल इंसानी है, नफसानी है और शैतानी है। मगर जो अकल ऊपर से आती है वो अकल रूहानी है। उसी अकल से हम यीशु मसीह को खुदा का बेटा समझते हैं और ईमान रखते हैं और समझ सकते हैं। जिनके लिए लफ्ज़ बेटा जो बाइबल में यीशु मसीह के लिए आज भी ठोकर का सबब बनता है और वो इसे अफज़ाइश नस्ल के साथ जोड़ते हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती पर हैं। वो कभी भी हमेशा की ज़िंदगी को जान नहीं सकते, उसे हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके पास बेटा है उसी के पास ज़िंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं है। हाँ, इस लफ्ज़ बिगॉटन ने जो अंग्रेज़ी के अंदर आया है इकलौता बेटा, इस लफ्ज़ बिगॉटन से कई दफ़ा लोग ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जो जना हुआ है या जिस्मानी तौर पर, क्योंकि ये लफ्ज़ उसकी तरफ इशारा करता है। तो इसीलिए जदीद तराजम जो हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में, उनके अंदर लफ्ज़ बिगॉटन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो इसलिए जब बहुत से जदीद कान लफ्ज़ बेटा सुनते हैं कि यस्सु बाप का इकलौता बेटा है, तो वो फ़ौरन सोचते हैं कि उसे भी लाजमी किसी वक्त पैदा किया गया है। ताहम ये बाप से बेटे का लुग़वी तौर पर पैदा होना नहीं, इससे मुसन्नफ़ के असल इरादे को मजमूई तौर पर मस्ख किया जाएगा। और यही वजह है कि बहुत से जदीद तर्जुमों ने इकलौता इस्तेमाल करना मुंतखब किया है, यानी ओनली या वन एंड ओनली अंग्रेज़ी में लफ्ज़ बेटे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बजाय इसके कि वो बिगॉटन सन इस्तेमाल करें। लेकिन हम उर्दू के तर्जमे के लिए बड़े शुक्रगुजार हैं कि इसमें लफ्ज़ इकलौता बेटा जो आया है वो वाज़े तौर पर बयान करता है, जिस तरह इसहाक के लिए किया गया। तो मेरे अजीज़ों, मुझे उम्मीद है कि आपको लफ्ज़ इकलौता बेटा जो है वो खुदा के पाक रूह ने समझने में मदद दी होगी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि खुदा को जानना और उसके बेटे यीशु मसीह को जानना हमेशा की ज़िंदगी है। रसूल कहता है जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी नहीं। नबी कहता है बेटे को चूमो कहीं रास्ते में हलाक ना हो जाना, और इसी तरह सुलेमान कहता है बताओ अगर हिकमत रखते हो उसका क्या नाम है और उसके बेटे का क्या नाम है। खुदावंद आपको बहुत सारी बरक़ात से नवाजे और इन मज़ामीन को सीखने समझने में बड़ी मदद अता करे। एक नए मज़मून के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका खैर अंदेश पास्टर हैरिस हुसैन, अगापे फेलोशिप चर्च इंटरनेशनल।